देख रहे हैं तमाम भोजन मीडिया और हमारे साथ में है एक खास मेहमान जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और एडवाइजर। अभी राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में जो हुआ है 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जो पूरे वर्ल्ड में जो हड़कंप मचा है कि एक राजनीतिक जो व्यक्ति है वो 22 प्रतिज्ञाएं नहीं ले सकता है, मगर वहीं पे एक दबाव आ रहा है कुछ पाखंडी बाबाओं की तरफ से कि 22 प्रतिज्ञाएं लिया तो उसके साथ में ये हश्र होगा, यानी 50 लाख का इनाम दे दिया गया कि राजेंद्र पाल गौतम जी का जो सर काट के लेकर आएगा वो 50 लाख का इनाम का हकदार होगा। हमारे बीच में एक लीगल एडवाइजर भी हैं, एडवोकेट हैं, अभी ये बताएंगे कि सर काटने का मकसद क्या है और जब उन्होंने बोला है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आपका स्वागत है तमाम भोजन मीडिया में। जय भीम। देखिए कि इस विषय को आप पुष्यमित्र सुंग के समय से आप इसको आकलन करते, जब बृहद्रथ मौर्य का हत्या हुआ और जो मौर्य डायनेस्टी का 10वां राजा हुआ करते थे और वो बुद्धिस्ट थे, उनका हत्या करने के बाद छल और कपट फरेब से जब पुष्यमित्र सुंग ने उनका हत्या किया, हत्या करने के बाद बुद्धिज्म को नेस्तनाबूद करने के लिए, खत्म करने के लिए, इनहेलेशन करने के लिए उसने क्या किया कि जितने भी भमते लोग थे, मंग थे, बुद्धिस्ट लोग थे, उनको हत्या करने के लिए यानी एक विज्ञापन दिया गया था, जो भी भमते का सिर लेके आएगा तो उसको 100 स्वर्ण मुद्रा से हम लोग पुरस्कृत करेंगे। तो उस समय से चली आ रही है। जहां तक 22 प्रतिज्ञा का सवाल है, 22 प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम जी ने या एडवोकेट आर पाल जी ने नहीं दिया है। ये परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर 1956 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि नागपुर में दिए थे। और दूसरी और तीसरी बात है, जहां तक मानना नहीं मानना, यहाँ पे किसी देवी देवता का कहीं भी अपमान नहीं किया जा रहा है। ऐसे इलीगल वर्ड्स का, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का वहां पे उच्चारण नहीं हो रहा है। 22 प्रतिज्ञाओं को आप दीक्षा भूमि नागपुर में जिस तरह से वहां पे शिलाबद्ध किया गया है, लिखा गया है, उसको आप धीरे से पढ़िए, समझिए, महसूस करिए। वहां पे ऐसा कोई शब्द नहीं है जो अनपार्लियामेंट्री है, किसी की भावना को आहत करने वाली विषय नहीं। कोई जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, यही तो सुंदरता है देश का। क्रिश्चियन यीशु को मानने वाले लोग हैं, सिखिज्म पे आस्था रखने वाले लोग हैं। तो जो सिख है तो वो उसका राइट टू फ्रीडम जो है, उसका रिलीजन का जो सवाल है, वो मानेगा नहीं मानेगा। मैं नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को नहीं मानूंगा, वो कह रहा है। कौन? बुद्धिस्ट कह रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 25 का संविधान ने उसको पावर दे रखी है, अधिकार दे रखी है, को मानेगा नहीं मानेगा। अल्लाह को मानो आप, भाई जो मुस्लिम भाई है वो अल्लाह को मानेंगे, उनके ऊपर होगा। भगवान को मानो जो हिंदू भाई है। लेकिन सर देवकी नंदन जी कहते हैं कि मैं उसी में आ रहा हूं। और आज जो 2022 5 अक्टूबर को माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो मंत्री हैं, वहां पे लगभग 10,000 लोग थे। अब 10,000 लोगों को छोड़ दिए। अभी जो मौजूदा मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस दिल्ली सरकार के, वो भी वहां उपस्थित थी। तो इस तरह से एक राजरत्न आम्बेडकर जो सोकल्ड बाबा साहब के पौत्र कहते हैं, वो भी वहां उपस्थित थी। उन्होंने भी दोहराया है। इंटरनेशनल ये चीज है जो परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया था। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए कि हम बाबा साहब को विरोध करते हैं, बाबा साहब ने देवी देवता को गाली दिया। उस समय भी ये क्वेश्चन आया होगा जब 5 लाख लोगों ने धम्म दीक्षा लिया था दीक्षा भूमि नागपुर में 1956 में। और आज उसी पुरानी इशू को आप यहाँ पे टेकअप करो। तो ये जो पोलराइजेशन थ्योरी है, उसको ये लोग गलत तरीके से एक व्यक्ति को टारगेट करके, हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जिस तरह से एक साठगांठ कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जिस तरह से बहुजन समाज लगा हुआ है, उसको कैसे लिया जाए। तो 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से पहले एक लीडर को नेशनलाइज किया जाए, उसको पोलराइज किया जाए, सामने लाया जाए, तो उनको जो बहुजन समाज के लोग हैं उनका भावना उनके साथ जुड़ जाए और उस हिसाब से वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाए। ये तमाम जो क्वेश्चन है, क्योंकि जब से ये मामला हुई है अभी तक लिखित में कुछ दिए हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को उनका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। इस तरह से हम लोग नहीं देख रहे हैं कि कहीं पुलिस ने कंप्लेंट दिया कि मेरे साथ
ऐसा हो रहा है, उल्टा उनके ऊपर हुआ। डिफेमेशन का केस क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। एट्रोसिटीज एक्ट के तहत केस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो बुद्धिस्ट है, फिर भी आप बुद्धिस्ट बनने के बाद भी शेड्यूल कास्ट रहेंगे तो आपका एट्रोसिटीज एक्ट के तहत होना चाहिए। उस पुलिस वाले के ऊपर भी कंप्लेन होना चाहिए जिसने केस किया। उस जिस आदमी ने कंप्लेंट किया उसके ऊपर भी एट्रोसिटीज एक्ट के तहत केस होना चाहिए, नहीं हुआ। डिफेमेशन का केस होना चाहिए, नहीं हुआ। वो भी खुद एडवोकेट है, मेरे साथी है, फ्रेंड है राजेंद्र पाल गौतम जी, वो कर सकते हैं। वो उनका निजी सवाल है, उनका अधिकार है कि वो करे या ना करे। और जहां तक अभी जो एक बाबा जो कह रहे हैं कि एक तो पुष्यमित्र सुन से प्रेरित है, ये लोग हिंसकवादी लोग हैं। हिंसा के माध्यम से, फरेब से जितने भी बुद्ध विहार है, अभी तमिलनाडु में क्या हुआ, हाईकोर्ट ने बाकायदा जजमेंट पास किया, जिसको मूर्ति बनाए गए थे, देवी देवता बना के पूजा पाठ कर रहे थे, लोगों ने कहा कि हमारा भावना हाथ हो जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, तमिलनाडु हाईकोर्ट ने, चेन्नई ने, कि ये बुद्धिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे का रिपोर्ट है, तमाम तरह के जो वहां पे पैरामीटर्स पे फिट बैठा वो बुद्धिस्ट मूर्ति है, और बैन कर दिया कि यू कैन नॉट वर्शिप देयर। ये बुद्धिस्ट मूर्ति के ऊपर आप ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि तिरुपति बालाजी भी बुद्धिस्ट हो सकता है पुरी का मंदिर भी ऐसा हो सकता है द्वारका का मंदिर ऐसा हो। बाबा साहब ने तो कहा कि पोरबंदर का जो मंदिर है वो भी बुद्धिस्ट है, क्योंकि जहां भी खुद बुद्ध निकल रहे हैं। तो ये डरावना है, ये डर दिख रहा है कि ऐसा करके उसको मार दो, उसके ऊपर एनएसए लगा दो। कौन है भाई? लगता नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप हाई कोर्ट हो, कौन हो आप? मामूली बाबा को गणतंत्र में इतना अधिकार कैसे हो गया, जहां के कानून का राज है? ये सीधे सीधे चप्पल को भिगाकर सरकार को मार रहे हैं। ये तुम सरकार चला रहे हो कि क्या चला रहे हो? देखो, हम तुम्हारा धज्जिया उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर, तुम्हारा औकात क्या है? हम बाबा तुम्हें चलाएंगे, तुम कौन हो? वो क्वेश्चन कर रहे हैं, भिगा के सुप्रीम कोर्ट को, जज को जूता दिखा रहे हैं। वो बाबा कह रहे हैं तुम होते कौन हो? वेट, तुम होते कौन हो? देखो, हमने फतवा जारी कर दिया है, ऐसा नहीं करोगे तो ये कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के जज को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सरकार को भी धमका रहे हैं। अरे वही तो कह रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होने के मतलब क्या है? चैलेंज कर रहे हैं वो लोग। किसको चैलेंज करेंगे? सरकार किसकी है? नरेंद्र दामोदर मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं वो लोग। कह रहे हैं कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हारे बात हम नहीं मानते, तुम्हारे सरकार को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। तो ये किसके जवाबदेही है? इस सरकार की जवाबदेही है कि उनको आंसर करें। आपकी तरफ से पुटा बजाय 50 लाख रुपए का इनाम रखते हैं। हाँ। एक बहुत बड़ी शख्सियत, हाँ। क्योंकि धमकारों के बहुत बड़े सिपाही हो गए राजेंद्र पाल गौतम जी। हाँ। तो राजेंद्र पाल गौतम जी जैसी शख्सियत के हाँ। सर काटने की खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं, इसका मतलब कानून तो बिल्कुल डर है ही नहीं कानून का किसी प्रकार से। पहले तो राजेंद्र पाल गौतम एक एडवोकेट होने के नाते वो खुद जाके उसके ऊपर एट्रोसिटीज एक्ट के तहत वो मुकदमा करना चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए। डिफेमेशन का केस भी नहीं किए हैं अभी तक। का मतलब क्या है? आप पॉलिटिक्स, राजनीति सबका, मैं भी कर रहा हूँ राजनीति, सबका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, करे। तो ये लोग लीगल क्वेश्चन भी है, कंप्लेन अभी तक क्यों नहीं हुई एट्रोसिटीज एक्ट के तहत? बिल्कुल, उसको तो गिरफ्तार हो जाने। तो लोगों में एक भरोसा होता, अगर राजेंद्र पाल गौतम जी कंप्लेंट करते हैं एट्रोसिटीज एक्ट के तहत, उसी कोटे से एमएलए बने हैं, उसी कोटे से वो मंत्री बने हैं, तो उसी शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट को दिखाकर मैं शेड्यूल कास्ट का आदमी, ये एक्ट लागू होना चाहिए, मुझे मारने की धमकी दे रहा है, पुलिस अरेस्ट करो इसको, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तब लोगों के ऊपर भरोसा होता। बाकी तो वो तो चैलेंज कर रहे हैं मोदी को, है कौन, तेरा औकात क्या है, तू सरकार चला रहा है कि क्या चला रहा है? देखो, यही क्वेश्चन कर रहे हैं केजरीवाल को, केजरीवाल तेरा औकात क्या है, तेरे मंत्री को सर काटेंगे, 50 लाख देंगे उसको, उसके ऊपर ये करो। तो ये डायरेक्टली उस सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के, वहां उत्तराखंड से बोल रहे हैं ना, वहां का जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को चैलेंज कर रहे हैं वो लोग। यदि हमारे किसी आदमी ने कोई ऐसी बात अब तक कह दी होती, वो तो सलाखों के पीछे पहुंच गया होगा बिना बात की। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी खुद सुरक्षित नहीं है। नहीं सुरक्षित, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो मैं कह रहा हूं कि उसके बाद जो जिस तरह से हुए, पूरे देश भर में उनको सम्मान दिया जा रहा है और 22 प्रतिज्ञा लिया जा रहा है।
और 22 प्रतिज्ञा ऐसा लग रहा है कि 22 प्रतिज्ञा 5 अक्टूबर को ही लिया गया था, उससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ। हर साल दीक्षा भूमि नागपुर में लोग, हजारों लोग 22 प्रतिज्ञा लेते हैं। उसी अम्बेडकर भवन में ही बार बार हर साल लिया जाता है। हर साल लिया जाता है, उससे पहले भी लिया गया था। मेरा एक सवाल है, इसी राजेंद्र पाल गौतम को सर काटने की धमकी दिया जाता है, दूसरी तरफ उनके एक मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि गणेश और लक्ष्मी की फोटो लगाया जाए, तो इससे क्या राजनीति समझ में आता है आपको? तो ये होता है हिंदू ध्रुवीकरण का राजनीति होता है। गुजरात में चुनाव है, अभी अगर ये अपने आप को और प्रूव कर, जैसे राहुल गांधी जी अपना जनेऊ दिखा दिए, तो ऐसे ये कह रहे मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, मेरे से बढ़कर कोई हिंदू नहीं है। क्योंकि जिस तरह राजेंद्र पाल गौतम जी का प्रकरण आया तो हिंदू विरोधी होने का सर्टिफिकेट लोग बांटने लगे, तो मैं हिंदूवादी हूं करके प्रूव करना था इनको। तो इसीलिए जो कहते थे बाबा साहब का फोटो लगाओ, वो कह रहे हैं आज के नोटों पे किसका, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का लगाओ। इससे लक्ष्मी गणेश से फोटो क्या उन्नति हो जाएगी देश में? अभी तक तो नहीं हुई। आप भारत को छोड़ के ऐसा कौन सा देश है जो गणेश जी और लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं? लेकिन अभी तो धन नहीं आई। जी, आई क्या? नहीं आई। भारतीय कानून और भारतीय राजनीति जाति धर्मों में बट के रह गया है और आगे भी यही चलता रहेगा। जैसे 2024 में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की इनकी पूरी तैयारी, आरएसएस को प्रमुख माना जा रहा है, मोहन भागवत को Z7 सिक्योरिटी दी जा रही है। इन सब पर रोक कब लगेगी कानूनी तौर पर? कानूनी तौर पे जुडिशियल नोटिस नाम का एक चीज होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चाहे जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं, ये खुल्लम खुला चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि जवाबदेही गणतंत्र के अंदर संविधान ने हर इंस्टीट्यूशन को अपना दायरे में रह के काम करने का एक इंडिपेंडेंस दे रखा है। इंडिपेंडेंस जुडिशियरी जिसको बात कर रहे हैं वो करना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू का पावर है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का तो पावर है, वो जुडिशियल नोटिस लेनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसे इशू पे जुडिशियल नोटिस नहीं लेते हैं, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा पर्सनल मांग है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो साथियों, हमारे साथ में तमाम जवाबों के साथ में, सवालों के साथ में हमारे साथ में RR बाग जी थे, जो कि इन्होंने सफाई से इन्होंने पूरा प्रश्न लेकर के और उसका आंसर दिया, और उन्होंने बाबा जी को भी बता दिया कि ज़्यादा फड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है, कानून है, सबके लिए समान कानून है। और 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं। अभी देश में अभी कई करोड़ लोग हैं जो कि 22 प्रतिज्ञाएं लेने को अभी बाकी है। मैं संतोष कुमार अम्बेश, बहरहाल सभी बहुजन मीडिया की तरफ से आप दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू।